हेलो एवरीबॉडी, दिस इज वन मोर एपिसोड ऑफ एग्जिमप्रेन्योर। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो अपने आप आगे बढ़ते हैं, अपने आप अपना स्टडी करने के बाद, कोर्स करने के बाद वो एक्सपोर्ट करते हैं या इंपोर्ट करते हैं, उनको हम एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। और क्योंकि वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री में है तो हम उनको एग्जिमप्रेन्योर बोलते हैं। तो आज हमारे साथ हमारे एग्जिमप्रेन्योर हैं मिस्टर अतीत शाह फ्रॉम सूरत। अतीत, आई वेलकम यू। यस, नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते मैडम। हाँ जी, आई वेलकम यू टू दिस शो। और मैं थोड़ा सा अतीत के बैकग्राउंड के बारे में आप लोगों को बताना चाहती हूँ। दिस इज अ वेरी यूनिक कंसेप्ट दैट अतीत हैज स्टार्टेड हिज बिजनेस। अतीत जो उनका बैकग्राउंड, उनके फादर का बैकग्राउंड अगर हम बात करें, उनका बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड भी बिजनेस का रहा है, पर उनके फादर डायमंड्स और ज्वेलरी में काम कर रहे थे। एंड अतीत हैज लर्नड ऑल दैट। वो उन्होंने सब कुछ फादर के बिजनेस के बारे में सीख लिया, पर उन्होंने अपना एक अलग सा बिजनेस शुरू किया। और ये बिजनेस है उनका खुद का इंटरनेशनल कुरियर सर्विस। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि फेडेक्स और डीएचएल के फ्रेंचाइजी इनके पास है। अब इन्होंने ये लगा कि दुनिया भर में सामान भेजते रहते हैं कुरियर एजेंसीज के दौरान, थ्रू द कुरियर्स एंड एवरीथिंग, तो वो खुद ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्यों ना करे। ज्यादातर तो इनका इंटरेस्ट एक्सपोर्ट में ही है, तो उन्होंने एक्सपोर्ट चालू किया। इसी वजह से उन्होंने 2019 में IIIM के सूरत ब्रांच में इन्होंने एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोर्स पढ़ा। और पढ़ने के बाद उनको ये लगा कि इसी में वो आगे बढ़ना चाहते हैं अभी। हालांकि उन्होंने बिजनेस एक्सपैंड किया, यानी कि जो इनका इंटरनेशनल कुरियर सर्विस की बिजनेस जो है वो उनके पार्टनर और वो दोनों संभालते हैं, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट उन्होंने चालू किया एक नए तौर पे। दैट मीन्स द बिजनेस गॉट एक्सपैंडेड एंड he and his partner both today are having a partnership firm and they are running the international courier agency as well as export business. तो अब हम बात करेंगे अतीत के साथ डिटेल में उनकी ये एक्सपोर्ट की जर्नी कैसी रही, कैसे उन्होंने एक्सपोर्ट किया, क्या एक्सपोर्ट किया। और उसके बाद उनको सबका बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है कि बायर कैसे मिले। फिर उनका सबका क्वेश्चन आप लोगों का जो कमेंट्स में लिखते रहते हैं कि इन्होंने पेमेंट क्या लिया, कैसे लिया। ये सब सवाल, सारे सवाल एक के बाद एक अतीत हमें बताते रहेंगे। तो आइए हम जानते हैं अतीत के खुद से, फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, कि उनका एक्सपोर्ट का एक्सपीरियंस कैसा रहा है। सो अतीत, आप हमें पहले ये बताइए कि आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आने का मन कैसे हुआ, आपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में कैसे सोचा? हाँ जी मैडम, जैसे मैंने बताया था, मेरे सभी फ्रेंड्स को मैं बताना चाहता हूँ कि आई एम इन इंटरनेशनल कुरियर बिजनेस। तो इंटरनेशनल कुरियर बिजनेस में काफी सारे लोग काफी सारी चीजें बेचते हैं, जैसे हाउस होल्ड आइटम्स भी बेचते हैं, और जो नॉर्मली बिजनेस पर्सन है वो अपनी प्रोडक्ट सैंपल्स वगैरह भी बेचते रहते हैं। तो इसकी वजह से हमको थोड़ा समझ में आया कि वर्ल्ड काफी बड़ा है, वर्ल्ड में काफी सारी चीजें जाती है, और इससे हमको थोड़ा मोटिवेशन मिला कि कुछ करना चाहिए, कुछ अपने आप भी कुछ एक्सपोर्ट रिलेटेड कुछ भी ऐसी चीजें करनी चाहिए कि अपनी चीजें जो है हमारे पास, हमारे इंडिया में, वो वर्ल्ड में जानी चाहिए। वही एक चीजें हमारे बिजनेस में से ही हमको एक फॉरवर्ड इंटीग्रेशन का एक थॉट आया, और इसकी वजह से हमने मैडम एक्सपोर्ट चालू किया। ऑल राइट। तो आपका पहले से ही पार्टनरशिप था अतीत? नहीं जी मैडम, हमारा पहले एक इंडिविजुअली मैं प्रोप्राइटर था ये कुरियर बिजनेस में। फिर मेरे पार्टनर के साथ हम ज्वाइन हुए, हमने एक्सपांड किया, और फिर एक्सपेंशन में हमें दूसरा थॉट आया कि हमें एक्सपोर्ट भी कुछ करना चाहिए। ओके, तो IIIM का कोर्स जब आपने किया तब आप का पार्टनर ऑलरेडी था आपके पास?
हाँ ऑल जी राइट, मैडम। सो ही हैज, सबको मैं बताना चाहूंगी कि इन्होंने सबसे पहले तो प्रोप्राइटरशिप ही शुरू की थी। उसके बाद उनको अपने फ्रेंड के साथ आगे बिजनेस बढ़ाना था और एक्सपैंड भी करना था, तो उन्होंने अपने फ्रेंड को साथ लेके पार्टनरशिप फर्म की। तो आपका जो आईईसी है वो पार्टनरशिप फर्म के नाम के हैं? हाँ जी मैडम, पार्टनरशिप ओके, फर्म के नाम। आईईसी जो है वो पार्टनरशिप फर्म के नाम से है, और हाँ जी। आपने पार्टनरशिप फर्म जो है उसी से आपने एक्सपोर्ट किया? हाँ जी मैडम, वही All फर्म से right. एक्सपोर्ट किया है। So now he is settled with his partnership firm for export business also. Okay, हमारा next question है कि आपका प्रोडक्ट क्या रहा? हमारी प्रोडक्ट है मैडम पॉलिएस्टर फैब्रिक। पॉलिएस्टर फैब्रिक। कैसे चुना आपने ये प्रोडक्ट? मैडम एक ये है कि मेरे जो पार्टनर है, मैंने आपको बोला, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का उनका बैकग्राउंड है, और हमारे पास हम काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट और लेस कॉस्ट में हम प्रोक्योर कर सके, ये हमारे पास कैपेसिटी है। और मैंने आपको बोला कि जैसे हमारे जो क्लाइंट्स हैं, अ, हमारे काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं जिनकी कोई ना कोई रिक्वायरमेंट रहती है, रहती है। तो वो रिक्वायरमेंट उन्होंने हमारे साथ शेयर की, हमने वो प्रोडक्ट प्रोक्योर की, प्रोडक्ट प्रोक्योर करके उनको सैंपलिंग किया, सैंपलिंग उन्होंने पास किया, और फिर हमने हमारा पहला एक्सपोर्ट किया। ऑल राइट, वेरी गुड अतीत। अतीत, आप मर्चेंट एक्सपोर्टर हैं? क्या आपके मैन्युफैक्चर करते हैं टेक्सटाइल? ना जी मैडम, हम मर्चेंट एक्सपोर्टर हैं, हम आप ट्रेडिंग करते मर्चेंट हैं। एक्सपोर्टर हो। ओके, वेरी गुड। सो आज अतीत के जो नेटवर्क हैं वो, क्योंकि आप कितने साल से एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री में हो? अरे सॉरी, आप अपनी इंटरनेशनल कुरियर सर्विस में कितने साल से हो आप? 4 इयर्स, फ्रॉम 4 इयर्स। अतीत का 4 साल का जो अनुभव रहा है इंटरनेशनल कुरियर सर्विसेज में, ये अनुभव के दौरान इनके पास बहुत सारे लोग आते जाते रहे हैं। नॉट ओनली डोमेस्टिक, सूरत या फिर इंडिया के ही कस्टमर्स नहीं है इनके पास इंटरनेशनल कुरियर वाले। फॉरेन से भी कोई बुक करता है डीएचएल, फॉरेन से भी कोई बुक करता है फेडेक्स, और वो यहाँ पे इनके पास भी आता है। तो इनके पास जो कस्टमर्स हैं, जो क्लाइंट बेस हैं, वो खुद के सिस्टर कंसर्न, खुद के दूसरे व्यापार से इनके सारे कॉन्टैक्ट्स इनको एक्सपोर्ट के बिजनेस में काम आए हैं। हम आपको सबको, हम जब पढ़ाते हैं तो सबको बोलते हैं दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट नेटवर्किंग। जितने लोगों को, ज्यादा लोगों को आप जानोगे, पहचानोगे, बिजनेस कार्ड एक्सचेंज करोगे, उतना आपके बिजनेस को बढ़ने की संभावना है। आज वो आपको कोई हेल्प नहीं करेगा, आपकी चीजें नहीं खरीद पाएंगे शायद आज, पर वो कॉन्टैक्ट जो है, वो जो रिश्ता बनाए रखेंगे आप, वो आपको कभी भी बिजनेस में तब्दील होके आपको प्रॉफिट जरूर देगा। तो ये चीज अतीत ने अप्लाई की अपने बिजनेस में। इनके कंपनी का नाम है श्लोक एंटरप्राइज, जो कि सूरत में है, और श्लोक एंटरप्राइज के नाम से ही वो एक्सपोर्ट भी करते हैं और इंटरनेशनल कुरियर भी चलाते हैं। अतीत, आपको ये जो बायर मिले, वो कौन सी कंट्री के हैं? मैडम मेरे बाहर कनाडा के हैं, कनाडा के वैंकूवर। हैं। हाँ जी, हाँ जी, वैंकूवर स्टेट है और कनाडा कंट्री है। ओके, वैंकूवर। अभी ये जो बायर हैं वो आपका टेक्सटाइल, मतलब जो थान आपको पिक्चर में दिखा दिया जाएगा कि कपड़ा मीटर्स, तो जो जिसको हम थान बोलते हैं, एम आई राइट अतीत? यस मैडम, यस। आप फैब्रिक, वो फैब्रिक पॉलिएस्टर मटेरियल का फैब्रिक है, और 5407 इज द एचएस कोड, फर्स्ट 4 डिजिट्स। और ये जो पॉलिएस्टर फैब्रिक है उसको डाई करके, प्रिंट करके, अलग अलग डिजाइन में प्रिंट करके फिर ये एक्सपोर्ट करते हैं। अब ये जो मटेरियल है, आप बताएंगे आपको कैसे अप्रूवल मिला ये मटेरियल के लिए या फिर ये प्रिंट के लिए? वो बायर्स तो कनाडा के बहुत ही चूजी होते हैं, वो लोग को क्या पसंद आए क्या ना पसंद आए, तो आपने क्या किया अतीत? हाँ जी मैडम, मेरे जो बायर है उनका मैं आपको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना चाहूंगा। ओके, कि जो मेरे बायर है उनका एक बहुत बड़ा स्टोर है, इंडियन स्टोर है, वेरी गुड। और वो यहाँ से अनस्टिच
प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं, जैसे ड्रेस मटेरियल वगैरह, ओके ओके, और फैब्रिक भी परचेज करते हैं और वहां पे कनाडा में स्टिच भी करवाते हैं। तो वेरी गुड। हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है, अगर मैं आपको एक जैसे सैंपल भी दिखाना चाहूंगा कि ऐसे सैंपल्स होते हैं हमारे पास, ऑलराइट, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के सैंपल्स होते हैं। ऑलराइट, तो ऐसे सैम्पलिंग्स फोल्डर हम हाँ, हमारे कस्टमर को एज एन सैंपल्स भेजते हैं। वो उनका मटेरियल, कलर टेस्टिंग, डिजाइन वगैरह देखते हैं, और वो देख के वो फिर हमको उनको जो पसंद आए वो हमें बाकी का ऑर्डर देते हैं। वो ऑर्डर के बेस पे हम एक्सपोर्ट करते हैं। अच्छा, वेरी गुड। तो आपको सैंपल में ये सारे इतने इतने जो कटके हैं वो आपको कपड़े के कटके भेजने होते हैं, और हाँ जी ये आपको उनको कैसे पता चलेगा कि ये 100% पॉलिएस्टर ही है, इसमें कॉटन मिला हुआ नहीं है, इसमें रेयॉन मिला हुआ नहीं है, इसमें मतलब इट इज नॉट ब्लेंडेड, वो सब कुछ करना होता है इसमें? हाँ जी मैडम। हाँ जी, जो लोग जो प्रॉपरली जो कॉटन, लिनन वगैरह का जो काम करते हैं, हाँ हाँ तो उनको एक फील और वो से आता है। पॉलिएस्टर वो एक इकोनॉमी रेंज है, तो ओके, इसमें कोई मिक्स नहीं करेगा। पॉलिएस्टर खुद एक इकोनॉमी रेंज है, उसमें यस, कोई कॉटन ओके, या लिनन मिक्स नहीं कर सकता, नहीं क्योंकि कर उसकी सकता, कॉस्टिंग बढ़ जाती ओके है। ओके तो ओके, अपनी जो रेंज है वो, और उसमें भी मैडम जो एक हमारी जो प्रोडक्ट है वो टाफेटा करके है, टाफेटा, टाफेटा कहते ओके, हैं। हाँ हाँ हाँ, जी मैडम। तो वो जो टाफेटा का फैब्रिक है उसका एक फील अलग आता है, और जो रेगुलर ये चीज में काम करते हैं हाँ हाँ, टच से या फील से पता चल जाता पता है। चल जाता है। और नॉर्मली हम जो प्रोडक्ट देते हैं वो वॉशेबल होता है, जो वॉश करके कलर का, डिजाइन का, वो सब अंदाजा वो अच्छा, लगा वो लेते हैं। सारे क्वालिटी नॉर्म्स होते हैं कि इट शुड बी हाँ वॉशेबल, जी, कलर शुड बी फास्ट, एंड हाँ जी। या ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। अभी आपको ये जो आपके क्लाइंट्स हैं जो फॉरेन में हैं, ज्यादातर वो इंडियंस ही हैं? ऐसा जरूरी नहीं मैडम। काफी जरूरी नहीं। हमारे जो दुबई के जो क्लाइंट्स है वो प्रॉपरली पठान से, ओ, दे आर नॉट फ्रॉम इंडिया, दे आर फ्रॉम ओके अफगानिस्तान, बट वो लोग दुबई में सेटल हुए हैं। ओके, वेरी गुड। तो आप दुबई भी एक्सपोर्ट करते हो? हाँ जी मैडम। क्या करते हैं एक्सपोर्ट दुबई में आप? ये फैब्रिक ही करते हैं। फैब्रिक ही करते हो, वेरी गुड। तो वो लोग किस चीज में इस्तेमाल करते हैं अपना प्रिंट और अपना फैब्रिक? मैडम वो लोग भी वहाँ पे जो उनके जो स्टोर्स है हाँ, वहाँ पे लूज वहीं पे, फैब्रिक्स भी सेल करते हैं। ओके, वहाँ पे वो स्टिचिंग करके भी वो वहाँ पे सेल करते हैं। ऑल राइट। तो आपका ये जो कंसाइनमेंट गया, कनाडा गया या दुबई में गया या अफगानिस्तान में गया, वो कैसे आपने भेजा? मतलब सी थ्रू भेजा, एयर थ्रू भेजा, और या फिर कुरियर थ्रू भेजा? हाँ जी मैडम। हम कुरियर सिर्फ सैम्पलिंग्स के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, यस। क्योंकि कुरियर की एक लिमिटेशंस होती है और उसकी प्राइस भी काफी ज्यादा होती है। क्या लिमिटेशन होती है कुरियर की? लिमिटेशंस में क्या होता है मैडम के कुरियर मोड पे जो शिपमेंट्स जाते हैं उनकी वैल्यू कुछ ही हद तक हम कुरियर कर सकते हैं। ज्यादा कुरियर हो तो वो ऑलरेडी वो कस्टम क्लियरेंस करवा के एक्सपोर्ट बेसिस पे ही भेजना पड़ता है, क्योंकि उसका ऑफिशियल रेमिटेंस आना जरूरी है। ऑल राइट, वेरी गुड वेरी गुड। तो आपने ये यूएई में या फिर ये कनाडा में आपने कैसे भेजा आपका माल? मैंने मैडम जो है ना वो एयर कार्गो थ्रू भेजा। मेरे क्लाइंट को जो रिक्वायरमेंट थी मेरे क्लाइंट की, वो थोड़ी अर्जेंट बेसिस पे थी। उनको जो मैंने सैम्पलिंग्स भेजा वो उनकी सीजन के हिसाब से उनको थोड़ा अर्जेंट चाहिए था। तो हमने 3 to 5 days वाली सर्विस में बाय एयर भेजा। एयर कनाडा जो हमने फ्लाइट यूज की, ओके और थ्रू आउट एयर कार्गो 1000 kg राउंड अबाउट का हमने बुक किया ओके, उसमें स्पेस, विद द हेल्प ऑफ अ CHA एंड और इनको आईटा। टर्म्स क्या, इनको टर्म्स क्या यूज की आपने? CIF मैडम। सीआईएफ यूज की, ओके। और पेमेंट टर्म्स क्या थी आपकी? मेरे पेमेंट टर्म्स फुल्ली एडवांस थी, 100% हंड्रेड एडवांस। परसेंट एडवांस। और 100% एडवांस आपको कैसे मिला? कैश दिया थ्रू उन्होंने, बैंक थ्रू? बैंक थ्रू, बैंक, ओके, वेरी गुड वेरी गुड। आई एम रियली अप्रिशिएटिंग योर एफर्ट्स एंड द बिजनेस टेक्टिक्स, वेरी गुड। फिर आपने ये थोड़ा महंगा नहीं पड़ा एयर कार्गो में आपने भेजा तो? हाँ जी मैडम, महंगा पड़ा। एक्चुअली क्या हुआ कि जो मेरे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी वो थोड़ी अर्जेंट थी, तो हमने एयर का पूरा जो हमारा जो कॉस्टिंग आया वो हमने निकाला और वो हमारे क्लाइंट को भेजा। तो उन्होंने पूरा वर्कआउट किया
और वर्किंग करके उन्होंने बोला कि हाँ मुझे कोई इश्यू नहीं है, भेज आप दो। जो अर्जेंसी। हाँ जी। वेरी गुड। तो हमने वो। ओके। अभी आपने सीएचए का कांटेक्ट कैसे किया? आपने एयर कार्गो सीएचए के थ्रू बुक करवाया? हाँ जी। हाँ, तो एक्चुअली मैडम, मैंने आपसे जो पहले बोला कि मेरा बैकग्राउंड जो है वो पूरा इंटरनेशनल कुरियर कार्गो का है। यस, यस। वी आर इन टच विद रेगुलर सीएचएस एंड आईटास। सो ओके। हमारे। IATA अप्रूव्ड होना चाहिए ये। ओके। हाँ जी। तो हमारे वही कॉन्टेक्ट्स, हमारे जो बिजनेस एग्जिस्टिंग बिजनेस के कॉन्टेक्ट्स हमको काम आए, और उसी कॉन्टेक्ट में से हमने मैडम ये स्पेस बुक सीएचए की। को ले लिया। ओके, ओके, ओके। अभी आपको 100% एडवांस मिल गए। फिलहाल आप फेडेक्स डीएचएल में से जो कर रहे थे काम, अपना आपका जो बिजनेस था उसके आपको डॉलर्स में पैसे मिले इस बार, और वो भी हाँ एडवांस में जी। मिले। तो कैसा लगा आपको? हेलो। हाँ। आपको हाँ जी मैडम। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, क्लियर है मैडम। ओके। आपको कैसा लगा? आपको एडवांस में और डॉलर्स में पैसे मिले ये? एक्चुअली मैडम, फर्स्ट टाइम जो ऐसा हुआ, एक्चुअली हमारा पहला एक्सपोर्ट था, और वह उसी में हमारे क्लाइंट ने हमको मोटिवेट करने के लिए, प्लस हमारे एफर्ट्स और हमारी चीजें प्रोडक्ट उनको पसंद आई, तो उन्होंने हमको फुल्ली एडवांस दिया। काफी अच्छा लगा। डॉलर में हमारा पेमेंट आया, बैंक थ्रू पूरा ऑफिशियल ट्रांजेक्शन हुआ। काफी अच्छा लगा मैडम, और वो प्रोसेस भी काफी इजी है, और हमको इसकी समझ काफी अच्छे से दी थी हमारे कोर्स के दौरान, कि कैसे कैसे ये जो प्रोसीजर है, हमको कैसे इनवॉइस बनानी है, कैसे फ्रेट ऐड करना है, वो सारी चीजें हमको बहुत यूजफुल हुई, और ये बहुत अच्छा लगा। हमारे फर्स्ट एक्सपोर्ट में ये हमको ये डायरेक्ट फुल पेमेंट आया, और अच्छा ओके। एक्सपीरियंस था मैडम। और आपको ये जो आपने जो वैंकूवर तक एयर कार्गो भेजा फैब्रिक का, आपने दिखाया है हमें, सैंपल तो दिखा हाँ जी। दिया, पर फैब्रिक के पिक्चर्स भी आपने हमें दिए हैं, वो हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। अभी ये जो फैब्रिक आपने भेजा, उसका टोटल इन्वेस्टमेंट क्या रहा था आपका? टोटल इन्वेस्टमेंट मैडम, ये जो पर्टिकुलर शिपमेंट की बात करें तो 4 लाख जितना था। अराउंड 4 lakhs। और हाँ जी। मुनाफा आपको मिला? हाँ जी, वो 10 to 12%। 10 to 12% आपको मुनाफा मिला, हाँ जी मैडम। which is worth giving you a clap. Very good, थैंक Atit. यू। Very good. तो हमारे दर्शक ये भी जानना चाहते होते हैं कि इन्वेस्टमेंट कितना रहा, कैसे आपको प्रॉफिट मिला कि नहीं मिला, कैसे आप ये सारा होता है। तो सब कुछ खर्चे, सारे खर्चे बात करने के बाद आपको ये प्रॉफिट मिला। हाँ जी मैडम। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। एंड अतीत, आपने अफगानिस्तान या फिर यूएई में भी ये प्रोडक्ट भेजी है? आपने अफगानिस्तान या यूएई में भी ये प्रोडक्ट भेजी है, तो आप कौन से पेमेंट टर्म्स से इनके साथ भी डील करते हैं? मैडम, वहाँ पेमेंट टर्म्स थोड़ा ऐसा एडवांस में नहीं है। वो ओके। 30 डेज 45 डेज के टर्म्स में हम बेचते हैं। होता है। ओके। तो मिल जाता है पेमेंट? हाँ जी मैडम। मिल जाता है। आप बायर वेरिफिकेशन वगैरह कुछ करवाते हैं वहां के देशों के लिए? हाँ जी मैडम, हम करवाते हैं, और हम विदाउट रेफरेंस काम नहीं करते। वेरी अ, गुड। और काफी सारे केसेस में क्या होता है मैडम, कि हमारे जो दुबई वगैरह कंट्री है, वहाँ पे इंडियंस काफी है, और जैसी जो सिस्टम अपने इंडिया में है, वैसे ही वहाँ पे ब्रोकर सिस्टम है, और काफी सारे ब्रोकर्स ट्रस्टवर्दी है। तो वो हमें जहाँ पे रिकमेंडेशन दे, मोस्ट प्रोबेबली हम वहीं पे बिजनेस करते हैं, जिनका पेमेंट टर्म्स और फाइनेंशियल कैपेसिटी वगैरह हम एक बार एश्योर कर लेते हैं उनसे, और बाद में ही हम किसी को क्रेडिट देते हैं। बाकी हम नॉर्मली एडवांस में ही काम करते हैं। ओके। तो ये ब्रोकर को आपको देना होता है कमीशन? हाँ जी मैडम, हम भी देते हैं और बायर भी देते हैं, क्योंकि बायर अच्छा। जो होते हैं उनको भी अच्छे व्यापारी चले यहाँ से सप्लाई करने के लिए। तो वो कितना परसेंट होगा करीबन वो कमीशन? 1%। 1%? हाँ जी मैडम। और उसके बाद भी आपको प्रॉफिट 10 to 12% जितना हो जाता है? नहीं मैडम, वो सारे कंट्रीज जो है यूएई में, उसमें इतना मार्जिन नहीं रहता, वो 3 to 4% जैसा ही रहता है। ओके, 3 to 4%। बट इज इट एनकरेजिंग?
यस मैडम, श्योर। आपको और धंधा करने के लिए एनकरेज करता है ये 3 to 4% आपके बिजनेस में? हाँ जी मैडम, क्योंकि क्वांटिटी काफी ज्यादा होती है। क्वांटिटी, यस, वेरी हाँ गुड, जी। यस, आई अंडरस्टैंड, वेरी गुड, वेरी गुड। आपको कोई आपने 2019 में सूरत से ये कोर्स किया था, आपको कुछ दिक्कतें आई होगी, कुछ समझ में नहीं आया होगा, IIIM आपको सपोर्ट करता था? हाँ जी मैडम, हर बार जब भी मुझे ऐसे काफी सारी क्वेरीज थी मेरी जो सॉल्व नहीं होती थी, कभी एक्सपोर्ट करने के दौरान कभी काफी मुश्किलें होती थी, तो IIIM ने हर बार मेरी जो भी कंप्लेंट्स, जो भी मतलब जो प्रॉब्लम्स थी मेरी, तो क्वेरीज थी, वो सभी टाइम टू टाइम सॉल्व की है। हेल्प डेस्क थ्रू और कॉल कन्वर्सेशन, सब जगह से मेरा मुझे सपोर्ट मिला है। इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। वेरी गुड एक्सपीरियंस, ओके। आपकी फैमिली खुश है आपके नए बिजनेस से? हाँ जी हाँ जी मैडम, काफी खुश है। ओके, काफी खुश है। तो अतीत, आप हमारे आज के जो नए एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं हमारे स्टूडेंट्स, तो उनको आप क्या बताएंगे? उनको उनके लिए कोई मैसेज है आपके लिए, आपके पास? हाँ हाँ जी मैडम, श्योर मैसेज है। मैं उनको एक चीज बताना चाहता हूँ कि आप हिम्मत से काम कीजिए। ये जो जो दुनिया है ना, वो बहुत बड़ा समंदर है। आप आप में अगर हिम्मत हो तो, और आप में कैपेसिटी हो, आप ग्लास लेके भी निकल सकते हो। आपको कितना पानी चाहिए, आप एक बाल्टी लेके भी जा सकते हो और पूरा कंटेनर लेके जा सकते हो। आपको क्या चाहिए ना, वो पूरा वर्ल्ड है मैडम। तो आप जो चाहोगे वो अपने रिस्क एपेटाइट से आप काम कीजिए, पूरा वेरिफिकेशन कीजिए, पूरे पूरे जो सिस्टम से हमको समझाया गया है, पेमेंट्स, यहाँ पे गवर्नमेंट के लॉज, वो सब अपने फुलफिल करके आप काम करिए। काफी बेनिफिट है। दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत सारी दुनिया में बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे हमारी चीजों की बहुत सारी रिक्वायरमेंट है। तो मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों बहनों को, बिजनेस एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस काफी अच्छा है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। काफी सारी अपॉर्चुनिटी ऐसी है जो हमको काफी अच्छा पैसा, रिकॉग्नाइजेशन, वर्ल्ड वाइड, ये सब चीजें दिला सकती है। इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी बिजनेस। Very good. I'm very, 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 very glad with your message. Thank you so much, अतीत। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हाँ IIIM जी भी मैडम। आपके साथ है। आपको फिर भी नेक्स्ट कंसाइनमेंट के लिए, दूसरी जगह पे एक्सपोर्ट करने के लिए, कोई और प्रोडक्ट ऐड करने के लिए कोई भी जरूरत है, कोई भी सपोर्ट चाहिए, तो IIIM is always and any time with you. Thank you so much, Atit. We wish you all the very best. थैंक यू Thank मैडम। you. Thank you.